हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी विज्ञान की 8th क्लास की कार्यपत्रक नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 27 नवंबर 2020। बच्चों, आपको ये तो पता ही है, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखते हैं, कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, और अगर आपकी स्कूल में बोला है कि आपको सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है तो फिर साइंस वाले टीचर का नाम लिखेंगे। ओके, चलिए। हमने धातुएं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना कि धातु के और अधातु के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं और उनकी तुलना भी करी, है ना। पिछली वर्कशीट में हमने साइंस की में यही करा था कि धातुएं दिखने में ऐसी होती हैं, तन्यता ये होती है, अघातवार्त्या इन्हें पीट के पतला तार बना सकते हैं, इन्हें पतले पीट कर इनके टुकड़े नहीं होते। मतलब ये सब चीज़ें हमने जानी थी कि धातु में क्या क्या विशेषताएं हैं और अधातु की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, आज हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना करते हुए उनकी सबकी पुनरावृत्ति करेंगे। मतलब आज हम उसको भी रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, उनके जो रासायनिक गुण हैं, है ना, वो भी देखेंगे। देखो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया गुण, जो धातु होती हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस धातु, धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू धातु ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, है ना, ऑक्सीजन प्लस धातु प्लस ऑक्सीजन हो गया 2mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2mgO। ठीक है, ये हो गया। और धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, अब जब धातु ऑक्सीजन से मिली तो क्या बनी, धातु ऑक्साइड, और जब अधातु ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बनेगा, फिर बनेगा अधातु ऑक्साइड। और एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, S प्लस O2 SO2। ठीक है, S प्लस O2 क्या बन गया, SO2 हो गया। चलिए, ऑक्साइड की प्रवृत्ति, है ना, प्रकृति कैसी होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। लाल लिटमस को ये नीला कर देती हैं। देखिए, 2mgO प्लस 2S2O इक्वल्स टू 2mg ब्रैकेट में OH और 2, इस तरीके से अब इसके साथ ये मिला तो ये बन गया। ठीक है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ये नीले लिटमस को लाल करती हैं। ये जो धातु होती हैं ये लाल लिटमस को नीला करती हैं और अधातु नीले लिटमस को लाल कर देती हैं। SO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2SO3। ठीक है, अगर हम SO2 और H2O मिलाएंगे तो बनेगा H2SO3। ठीक है, चलिए, अब ये देख लिया हमने। अब देखते हैं, अगर ये जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है धातु और अधातुओं में। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, है ना। जल से अगर अभिक्रिया करेंगी तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों चीज़ें बनाती हैं। लेकिन अधातुओं जल से अभिक्रिया ही नहीं करती। ठीक है, अधातुएं नहीं करती, धातु ही करती हैं और ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अम्लों से अभिक्रिया, अगर ये अम्ल से किसी से अभिक्रिया करें तो क्या होता है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, जल से करी थी तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और अगर अम्लों से करी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो पोप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, धातु प्लस अम्ल इक्वल्स टू क्या हो गया, लवण प्लस H2Na प्लस 2HCl, है ना। तो क्या बना, 2NaCl प्लस H2। ठीक है, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया, धातुएं जो होती हैं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, ना तो ये जल से करती ना अम्ल से करती। अब देखते हैं क्षारों से अभिक्रिया करने पे क्या होता है। कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और क्षार से अभिक्रिया करके भी क्या करती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन इसमें पोप ध्वनि के साथ नहीं जलती। धातु प्लस क्षार हो जाता है लवण प्लस H2। और अधातुओं की क्षार से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है। ठीक है, तो ये था आपका। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को हम कम अभिक्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है, तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है। समझ रहे हो।
जब ज़्यादा क्रियाशील कोई धातु होती है उसको कम क्रियाशील धातु के साथ जलीय विलयन में अगर हम रख दें तो जो अधिक क्रियाशील धातु है वो जो उसके वो क्या होती है, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जल के विलयन में विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर कॉपर को विस्थापित कर देगी। ठीक है, अगर हम जिंक को और कॉपर को एक उसमें जलीय विलयन में रखते हैं तो वो कॉपर को विस्थापित कर देगी, है ना, क्योंकि कॉपर की क्या होती है, कम अभिक्रियाशील होता है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर, पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है ना। हमने क्या पढ़ा, धातुएं अगर अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती, जल बनाती हैं, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप ये कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो धातु के प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये क्या करती हैं, लाल लिटमस को नीला कर देती हैं। ठीक है, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का छोटा सा आंसर। एक अम्ल और क्षार का नाम लिखिए। तो अम्ल तो हो गया आपका बोरिक अम्ल और क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है आपकी वर्कशीट में, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आपको ये इस तरीके से लिखना है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती हैं। धातुओं में क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाती हैं, इसलिए ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती हैं, है ना। ऋणायन और धनायन तो पता है, धातुएं इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर मतलब प्लस, है ना, प्लस में, और ऋणायन यानी कि माइनस में। और अधातुएं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाती हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपका, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, 4-5 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में पूछा है, कौन सी गैस पोप ध्वनि के साथ निकलती है। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है ना, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, इस इंग्लिश में। तो ये पांचवें क्वेश्चन का आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो बच्चों अब आपको आपकी वर्कशीट तो पूरी हो गई। अब आपको क्या काम करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और क्या करना है, और करना है एक अपना कमेंट। ठीक है, तो ये काम आप करिए। चलिए फिर आऊँगी मैं आपकी नई वर्कशीट लेकर। थैंक यू।